नंबर फर्स्ट पे है, आप एमबीए ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं मार्केटिंग से। तो यहां पर आपको मार्केटिंग, ब्रांडिंग, मार्केट रिसर्च, सेल स्ट्रेटेजीज जैसे इंपॉर्टेंट पहलू जो होते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो आपको सिखाए जाते हैं। ये आइडियल है उन स्टूडेंट के लिए जिनको मार्केटिंग मैनेजर, ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हेड जैसी प्रोफाइल में फ्यूचर में वर्क करना है। उनके लिए मार्केटिंग काफी बेटर स्पेशलाइजेशन रहती है। एमबीए फाइनेंस अगेन 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 बहुत ही पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है एमबीए की, जो कि आप ऑनलाइन एमबीए के दौरान भी चूज कर सकते हैं। यहां पर फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। ये उन स्टूडेंट को सूट करता है जिनको भी बैंकिंग में, फाइनेंस में, फिनटेक वगैरह फील्ड में अपना कैरियर बनाना है। थर्ड वन इज एचआरएम या फिर एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। एमबीए एचआर से भी काफी बहुत सारे बच्चे करते हैं। 2025 में भी मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपना ऑनलाइन जो एमबीए है वो एचआर फील्ड से कर रहे हैं। यहां पर आपको रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट, एचआर एनालिटिक्स क्या है, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होता है। एचआर मैनेजर, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, एलएनडी रोल्स में आप वर्क कर सकते हैं अपना ऑनलाइन एमबीए एचआरएम से करने के बाद। बिजनेस एनालिटिक्स भी काफी पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है जो कि आप चूज कर सकते हैं। डाटा साइंस और बिजनेस स्ट्रेटेजी का ये ब्लेंड होता है जहां पर आपको ये सारी स्ट्रेटेजी पढ़ाई जाती है। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट, डाटा कंसल्टेंट या फिर प्रोडक्ट एनालिस्ट रोल में हैं या फिर करना चाहते हैं इन रोल्स को, तो ये स्पेशलाइजेशंस आपको काफी ज्यादा सूट करेगी। इंटरनेशनल बिजनेस भी काफी पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज पे वर्क कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट हाउसेज में वर्क कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही किफायती और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है जो कि आपको ग्लोबल ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर नेगोशिएशन क्या है, एक्सपोर्ट्स कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है, सारी चीजें आपको सिखाती है। देन कम्स आईटी। अगर आपको आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी स्पेशलाइजेशन है। यू कैन वर्क एज आईटी मैनेजर, प्रोजेक्ट लीड्स या फिर टेक कंसल्टेंट की प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हो अपना एमबीए आईटी से कर। देखिए, मेजोरिटी ऑफ द स्पेशलाइजेशन जो कि रेगुलर मोड से ऑफर होती है ना, सेम की सेम आपको वो अब ऑनलाइन मोड से भी टॉप टायर फर्स्ट कॉलेजेस अब ऑफर करने लग गए हैं। और मेरा विनम्र आपसे निवेदन ये रहेगा कि अगर आप ऑनलाइन एमबीए करने की सोच रहे हो, बहुत अच्छी चीज है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि फाइनली आप ऑनलाइन एमबीए करेंगे, तो प्लीज थोड़े से पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन अगर आप टॉप टायर फर्स्ट कॉलेजेस को टारगेट करेंगे ना, तो एक बहुत ही अच्छा आपका लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। आपको एलएमएस प्लेटफॉर्म जो मिलेगा बहुत ही शानदार मिलेगा, प्लस आपको प्लेसमेंट में सपोर्ट सर्विसेज भी मिलेगी जो कि आपको जॉब ढूंढने में, अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलने में बहुत ही ज्यादा आपको मदद करेगी। प्लस बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो पे आफ्टर प्लेसमेंट का भी आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अपने जो सर्टिफिकेट होते हैं, सैंपल सर्टिफिकेट्स अगर आप चेक करें तो वहां पर ऑनलाइन मेंशन भी नहीं होता है, जो कि रेगुलर की तरह ही डिग्रीज दिखती हैं। तो ये सारे फीचर्स भी होते हैं टॉप टायर फर्स्ट कॉलेजेस के, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट भी काफी पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है एमबीए की, जहां पर सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस करी जाती है। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक या फिर ई कॉमर्स में अगर आपको कैरियर बनाना है तो ऑपरेशंस बहुत ही अच्छी स्पेशलाइजेशन है। अगर आप कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर्स में काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है हेल्थ केयर मैनेजर्स की। तो यू कैन वर्क इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, फार्मा फील्ड, पब्लिक हेल्थ फील्ड में आप इजीली वर्क कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपको बिजनेस बनता कैसे है वो जानना है या फिर ऑलरेडी अपना फैमिली बिजनेस है उसको रन करना है, तो बहुत ही शानदार ये फील्ड है जहां पर आपको हाउ टू बिल्ड फंड और स्केल अ बिजनेस पूरी स्ट्रेटेजी आपको सिखाई जाती है। 10th वन इज रिटेल मैनेजमेंट, जहां पर आपको कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई चेन की पूरी नॉलेज दी जाती है। अगर आपको एफएमसीजी या फिर ई कॉमर्स या फिर रिटेल चेन्स में वर्क करना है, दिस इज द ब्रिलियंट स्पेशलाइजेशंस दैट यू कैन टारगेट इन 2025। ठीक है, अब क्या है स्टेप बाय स्टेप गाइड थोड़ा सा आपको समझा दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये फाइनलाइज कर लिया है या फिर कर रहे हैं मेरे वीडियोस के थ्रू या फिर अदर क्रिएटर्स के वीडियो के थ्रू कि एमबीए कौन सी फील्ड से करना है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है एमबीए कहां से करना है और कैसे करना है। तो उसके लिए सिंपल सा एक 6 स्टेप प्रोसेस है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका एमबीए, ऑनलाइन एमबीए का एक्सपीरियंस काफी बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना फायदा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो किसी भी अरे गहरे कॉलेज से अपना कॉलेज से
पीजी कोर्सेज कर ले रहे हैं, जो कि सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो करना क्या है, सबसे पहले अपनी स्पेशलाइजेशंस आपको शॉर्टलिस्ट करनी है अपने कैरियर गोल के अकॉर्डिंग कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, किस फील्ड में अपना जाना है, ठीक है। उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटीज आप सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हमें सेलेक्ट करनी है। कोई भी फर्जी यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन नहीं लेना है। उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट खुलेगी, कॉलेज विद्या, बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। ऑनलाइन एजुकेशन अगर आपको लेनी है तो दिस इज द वेबसाइट जो कि आपको चेकआउट करनी जरूरी है। वहां पर जैसे ही जाएंगे, बेसिक डिटेल भरेंगे, फाइंड यूनिवर्सिटी में आपको क्लिक करना है। आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी जितनी भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो कि ऑनलाइन एमबीए आपको ऑफर करती है, सबकी लिस्ट आ जाएगी। उन यूनिवर्सिटीज में जो भी आपकी पसंदीदा है, एक तो सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में पूरी डिटेल आप वहीं से देख सकते हो, कौन सी स्पेशलाइजेशन वो ऑफर कर रही है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अलग अलग स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर करती है। कितना फीस स्ट्रक्चर है, सैंपल सर्टिफिकेट देख सकते हो, स्टूडेंट के रिव्यूज देखो, तब जाकर आप कोई कॉलेज को चूज करो। और कंपेयर फीचर आप जरूर यूज करेंगे। 2 से 3 कॉलेजेस जो कि आपने फाइनल कर ली हैं, से फॉर एग्जांपल आपने फाइनल करे हैं मणिपाल, आपने फाइनल करा है एलपीयू, आपने फाइनल करे हैं डीवाई पटेल। अब इन तीनों को कंपेयर करो, फीस स्ट्रक्चर देखो, स्पेशलाइजेशन देखो जो आपको चाहिए, इनके सैंपल सर्टिफिकेट देखो, स्टूडेंट रिव्यूज देखो, एग्जामिनेशन पैटर्न देखो, बहुत सारे फैक्टर्स में आपको कॉलेज विद्या अलाउ करता है कि आप कंपेयर कर सकते हैं। टेबल की फॉर्म में होती है, बहुत ही सिंपल होता है कंपेयर को समझना, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, जो भी आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं ना, वहां पर अगर आपको लग रहा है कि सर ये करूं या इससे करूं, आपको बात करनी है स्टूडेंट काउंसलर से। ये प्लेटफॉर्म आपको एक और फ्री फीचर देता है इनका, जहां पर आप स्टूडेंट काउंसलर से बात कर सकते हैं, कॉल के मतलब कॉल पे बात कर सकते हैं और उनसे डिस्कस करिए। क्योंकि देखिए, मुझे और आपको जितना पता है ना यूनिवर्सिटीज के बारे में, स्टूडेंट काउंसलर को उससे 10 गुना ज्यादा पता है यार स्टूडेंट के एक्चुअल में फीडबैक कैसे हैं। अगर उन्होंने एडमिशन कराया है किसी बच्चे का तो उसका एक्चुअल में फीडबैक कैसा है, प्लेसमेंट असिस्टेंस कैसा है, सपोर्ट कैसा है, वो सारी चीजें आपको गाइड करेंगे। तो यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करते वक्त स्टूडेंट काउंसलर की जो फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, प्लीज उसका फायदा उठाइए और अपने लिए सही कॉलेज को आप चूज करना है। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह जो सबमिट करने हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट काउंसलर पूरी तरीके से आपको गाइड कर देंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब लगेंगे, फीस कैसे देनी है, इंस्टॉलमेंट में देनी है, ईएमआई में देनी है, लोन अगर लेना है कैसे लेना है, सारी चीजें आपको यूनिवर्सिटीज की जो भी डिटेल्स होती है वो आप तक प्रोवाइड कराएंगे स्टूडेंट काउंसलर। फिर आप फीस सबमिट कर अगर आपको सही लगता है कोई यूनिवर्सिटीज तो आप अपना फी पेमेंट करेंगे डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज को ही और अपना एडमिशन लेंगे और आपका स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस। रेगुलर एमबीए में एडमिशन और क्लासेस स्टार्ट होने में कम से कम 2 मंथ का समय लगता है। यहाँ पर 1 हफ्ते में आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होकर आप अपनी क्लासेस भी एलएमएस प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है और आप अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं।